दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरकर तबाह हुआ और इस तैयारे के गिरकर तबाह होने के बाद की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। भारत के लिए परेशान कुन है। एक तरफ तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी जो कि ये तैयारा बनाती है उसके शेयर्स गिरना शुरू हो चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स की इमेज जो कि पहले ही बहुत खराब थी वो इमेज अब मजीद अफेक्ट हो रही है और इस सब के अंदर नैरेटिव जो बन रहा है वो भारतीय पायलट्स की कॉम्पिटेंसी और उनकी काबिलियत के हवाले से। अब इंडियन मीडिया तो ब्लेम जो है वो पायलट के ऊपर शिफ्ट कर रहा है, लेकिन इस सब के अंदर ये पायलट इसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है और ये जो अफसोसनाक हादसा जिसमें हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स विद द फैमिली ऑफ द डिसीज पायलट, जो पायलट इसमें मारा गया है, ये अफसोसनाक हादसा है, ये एक एक्सीडेंट है और इस सब के अंदर इस पायलट की एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आई है हादसे से पहले की। साथ ही साथ नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जब तेजास तबाह हुआ वहां पर तो उस वक्त लोगों ने क्या कुछ कहना वहां पर शुरू कर दिया। जो ऑन ग्राउंड मजीद वीडियो सामने आ रही हैं उन्होंने भी भारत के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और पूरा भारत जो है वो इस वक्त पाकिस्तानियों पर सीख पाक क्यों हो चुका है इस चीज को भी हम समझते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, ये जो फाइटर जेट तेजास है ये इंडिया का अपना, पाकिस्तान का जिस तरह से JF-17 थंडर है ये उसका इक्विवेलेंट है और इंडिया जो है वो इससे पहले भी नरेंद्र मोदी कहता है कि आत्मनिर्भरता जो है उसकी तरफ हमने बढ़ना है, हमने सेल्फ रिलायंट होना है और ये तो अभी एम कर रहे थे कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जैसे राफेल और उससे बढ़ के F-35 लेवल का अपना बनाए। लेकिन इस सब के अंदर अब भारत जो है उसकी क्रेडिबिलिटी और कॉम्पिटेंसी पर बहुत से सवालात उठ खड़े हुए हैं और ये पायलट ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ द बेस्ट पायलट्स ही आप भेजते हैं इस तरह इंटरनेशनल एयर शोज में, क्योंकि वो पायलट जो है वो उस वक्त पूरी दुनिया के सामने अपनी इमेज जो है उसे वहां पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है अपने मुल्क की इमेज को। लेकिन अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि इस फाइटर जेट के इस बदकिस्मत तैयारे के बदकिस्मत पायलट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो विंग कमांडर नमांश सियाल के नाम से हुई है और इसकी एक वीडियो भी सामने आ रही है। ये इंडिया का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है संजय सेठ, इंडिया का जो यूएई के अंदर एनवॉय है दीपक मित्तल और इंडिया का जो एडिशनल सेक्रेटरी गल्फ है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असीम महाजान, उसके साथ इसकी वीडियो जो है वो भी सामने आ रही है और जिसकी जान गई है इस पायलट के ऊपर। इस वक्त ये बात इंडियन मीडिया कर रहा है बिफोर एनीवन एल्स कुड जंप टू द कंक्लूजन कि ये पायलट एरर है और पायलट की जो एनालिसिस था या पायलट की जो अंडरस्टैंडिंग थी या पायलट ने जिस तरह से अंदाजा लगाना था उस पर कुछ ना कुछ उसको गलती लगी और उसकी एक्सपर्टीज उस तरह से नहीं थी और नेगेटिव जी का मैन्यूवर जो है और जिस तरह से उसे ग्राउंड लेवल से अल्टीट्यूड को वो सही जज नहीं कर पाया, इस सब के अंदर ये इंडियन मीडिया जो है उसने कहना शुरू कर दिया है कि ये पायलट की इनकॉम्पिटेंसी थी या पायलट का एरर था। गालिबन इस सब के अंदर वो जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, देखिए पाकिस्तान का JF-17 है, कितने मुल्कों को पाकिस्तान सप्लाई कर रहा है। इसी दुबई एयर शो में पाकिस्तान ने एक मुल्क के साथ, जो खबर अभी बहुत जल्द ब्रेक हो जाएगी, MOU साइन कर लिया है, मजीद एक और मुल्क को पाकिस्तान JF-17 बेचने जा रहा है। इंडिया ये तो दूर की बात है कि पाकिस्तान का मुकाबला करते हुए JF-17 का मुकाबला करते हुए किसी और मुल्क को तेजास बेचे। अच्छा, इंडिया ने कोशिश की और इंडिया कर रहा था, अजरबैजान को पाकिस्तान ने JF-17 बेचे और वायदा किया तो इंडिया आर्मेनिया के पास चला गया कि आपका अजरबैजान से फटा है, हम आपको JF-17 का तोड़ देते हैं, हमसे खरीदो, हम आपको ऑफर देते हैं। लेकिन अब कोई मुल्क क्यों इस तरह के जहाज खरीदेगा जो दुनिया की स्टेज के ऊपर, और आप अपना बेस्ट जहाज बेचते हैं। अच्छा, तेजास जो है आप देख ले कि जो डिस्प्ले पे भी था इनका त्यारा, वो त्यारा लीकेज, उसकी जो ऑयल लीकेज है उसने पहले इनकी बहुत ज्यादा वहां पर हजीमत इन्हें उठाना पड़ी, इन्हें आसमान सर पे उठाना पड़ा और फिर जो इंडिया का एक डिफेंस का पूरा डेलीगेशन था उसमें आकर इनके नेवी के एयरफोर्स के लोगों ने पाकिस्तानी JF-17 के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान के पायलट्स जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने उन्हें चाय और जूस भी सर्व करवाया और उसमें भी बताया जा रहा है कि ये जो विंग कमांडर नमांश सियाल है ये भी इसने विजिट किया, ऑब्वियसली सभी विजिट करते हैं। और इस सब के अंदर अभी जो सूरत हाल है उसमें मैं आपको ये बता दूं कि जब तेजस तैयारा तबाह हुआ तो वहां पर बहुत से लोग जो है वो इस तरह की वीडियोस बना रहे थे और अब इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ा है कि भाई पाकिस्तानीज आर सेलिब्रेटिंग दिस। भाई व्हाई वुड वी सेलिब्रेट दिस? सेलिब्रेट तो आपने किया सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, जब हमारे बच्चे मारे इधर, आपने वहां पर जश्न मनाया। आप लोगों के अंदर जितनी सेंसिटिविटी की कमी है ना इंडिया के अंदर और आपके मीडिया के अंदर, हमारा मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, मेरे पिछले 2 व्लॉग्स हैं और मेरे अलावा जितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं हम सब इसके ऊपर अफसोस और दुख का इजहार कर रहे हैं और लार्जर जो एक पिक्चर है उस पर हम जरूर बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया को देखना होगा अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को, कितने पायलट्स को अपनी वो इसके भेंट चढ़ाएंगे। मतलब आप देखें जंग के अंदर आपके तैयारे गिर रहे हैं, जंगी मशकें जो आपने अभी की उनमें 3 आपके तैयारे गिर गए, अभी ये एक हफ्ता पहले एयर शो के अंदर आपके तैयारे गिर रहे हैं, मतलब आप ही के तैयारे गिरते हैं। पहले आपने रशियन Su-30 तैयारों के ऊपर मुद्दा डाल दिया, वो फ्लाइंग कॉफिन है, फिर आपने कहा राफेल दो तो हम तुर
के रख देंगे पाकिस्तान को। राफेल भी आपने गिरा दिए, पहले आपने फ्रांस की डिसॉल्ट कंपनी जो है, जो राफेल बनाती है, उसके शेयर्स गिराए, और अब आपकी अपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL जो कंपनी तेजस बनाती है, इसलिए तेजस का नाम HAL तेजस है, तो उस कंपनी के शेयर्स गिरना शुरू हो चुके हैं। और इसमें अब ये गालिबन पायलट के ऊपर मुद्दा डालकर इस बड़ी गेम के अंदर अपने शेयर्स को और अपनी जो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री है और एरोनॉटिक्स की एविएशन इंडस्ट्री है उसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉर्मली आपको पता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस भी जब सिविलियन या पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी गिरता है तो वो बड़े मुद्दे से तवज्जो हटाने के लिए और अपने अरबों के शेयर्स गिराने से बचाने के लिए पायलट पर मुद्दा डाल देते हैं। ये एक नॉर्मल थ्योरी बनी पड़ी है और ये तो नॉर्म बन चुका है कि पायलट पे डाल दो, गल उस पे पा दो। और इसी तरह से इस वक्त भी ये सूरत हाल है, जबकि इसमें सवाल जो है वो और बहुत से लोगों पर होता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इन्होंने बुला लिया, लेकिन वही बात है कि वहां पर मौजूद लोग जो है, अच्छा वहां पर मौजूद लोग जो है उनकी वीडियोस भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं, वो शुक्र कर रहे हैं कि भाई इधर नहीं गिर गया, हमारे ऊपर तैयारा। अच्छा, इंडियन मीडिया इसे भी एक्सप्लॉइट कर रहा है टू स्प्रेड हेट्रेड। वो किस तरह से, एक पाकिस्तानी ने वीडियो बनाई, भाई शुक्र है तैयारा इधर नहीं गिरा, उधर गिरा है, वीराने में गिरा है, या ऐसी जगह पे गिरा है जहां पे और कोई बंदा नहीं था। इधर भाई पूरा जहाज, सारी दुनिया के इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स डिस्प्ले पे लगे हुए थे, और औरतें थी, बच्चे थे, फैमिलीज थी, एविएशन एक्सपर्ट्स थे, दुनिया भर की एयरफोर्स के टॉप लीडर्स थे वहां पर जो ये नजारा देख रहे थे। और इस सब के अंदर जो सबसे अजीब चीज है वो ये है कि वहां पर लोगों ने, जारी बात है वीडियो बना रहा है अगर कोई, तो उसने फौरी का शुक्र है जी इधर नहीं गिरा, देखते हैं आइए देखते हैं क्या हुआ। लेकिन ये उन वीडियोस को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इंडियन मीडिया उन वीडियोस को भी इस वक्त एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई पाकिस्तानी, और इसका पूरी अटेंशन डाइवर्ट करके शुरू में ये पायलट पे मुद्दा डाल के और अब पाकिस्तान के हवाले से जो नफरत है वो फैलाने के नैरेटिव को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, विच इज वेरी अलार्मिंग, विच इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। और जारी बात है ये कह रहे हैं, अब भाई मौके में मौजूद बंदे ने तो शुक्र ही करना है कि उसके ऊपर नहीं गिर गया, जो जहाज आके सबके सर नहीं चढ़ गया। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए जी पाकिस्तानी इस पर कह रहे हैं कि भाई शुक्र इस बात पे नहीं, और ऑब्वियसली ये एक्सप्लॉइट करेंगे, ये तवज्जो हटाने की कोशिश करेंगे। पूरी दुनिया इस वक्त इनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर बात कर रही है। फिर से वही बात कि भाई आर थॉट्स एंड प्रेयर्स विद द फैमिली ऑफ द डिसीज पायलट। हमें बहुत अफसोस है और वो एक देखिए अपने मुल्क के लिए काम कर रहा है और हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमें अफसोस है ये जो इंसिडेंट है। लेकिन इसमें सवाल वही है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज और वो जो एक बड़े बड़े दावे हैं, खोखले दावे हैं, उन दावों की भेंट जो है वो किस तरह से ये चढ़ा रहे हैं पूरे इस सिनेरियो में।